हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 3 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज का शुभ विचार की तरफ। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, ओलंपिक के 33वें संस्करण 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है। यानी कि दोस्तों जो अभी ओलंपिक हुआ है उसका 33वें संस्करण 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन पेरिस में किया गया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका जो मेस्कोट था वो था ओलंपिक पिरजे। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता है मनु भाकर, और भारत के इसमें ध्वजवाहक रहे पीवी संधू और शरत कमल। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल इसमें ध्वजवाहक है। और ओलंपिक में भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में चुना गया है गगन नारंग को। तो आप इसे भी ध्यान में रखें दोस्तों। भारत के मसाल वाहक थे दोस्तों इसमें अभिनव बिंद्रा, और एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है। बताइए दोस्तों कि इस साल का जो यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है। ए रैपिडो, बी कृत्रिम, सी परपियोस, डी एप्पल। दोस्तों इस साल का यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है रैपिडो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट था दोस्तों फिनटेक परपियोस, दूसरा था एआई स्टार्टअप कृत्रिम, और तीसरा कौन सा है रैपिडो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि हाल ही में समाचार में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों अभी हाल ही में जो समाचार चर्चा में रहा झूमर नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका संबंध है आपके असम राज्य से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ असम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में। दोस्तों बात करते हैं झूमर नृत्य ये छाई जनजातीय आदिवासियों के द्वारा शरद ऋतु में किया जाता है। तो दोस्तों कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में किया जाता है ये छाई जनजातीय आदिवासियों के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों बहु नृत्य ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। सत्रिय नृत्य ये क्लासिकल नृत्य है, और देवदारी नृत्य ये नाग देवी मनसा की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। तो आप याद रखिए असम के नृत्य एक तो झूमर नृत्य, बिहू नृत्य, सत्रिय नृत्य और देवदारी नृत्य ये असम के प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा फर्क पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों बताइए कि हाल ही खबरों में रहा जो फर्क पहल इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन नई स्कूल स्थापित करना, बी ऑप्शन शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना, सी ऑप्शन नए पाठ्यक्रम पुस्तकें विकसित करना, डी ऑप्शन देश भर के स्कूलों में बोर्ड मूल्यांकन का मानवीकरण करना। दोस्तों फर्क पहल का प्राथमिक उद्देश्य है कि जो देश भर के स्कूल है उनमें बोर्ड मूल्यांकन का मानवीकरण करना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। बताइए दोस्तों। ए जापान, बी वियतनाम, सी भारत, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर है कि हाल ही में अपने इंडिया भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा जीको वायरस जो समाचारों में देखा गया किस मच्छर के द्वारा फैलता है। ए एंडीज मच्छर, बी क्यूकेस मच्छर, सी एनाफ्रीज मच्छर, डी मेंसानिया मच्छर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता ही है जीका वायरस। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं
कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों बताइए कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जिसको भी अपना उत्तर पता हो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया। ए 30 जुलाई, बी 31 जुलाई, सी 1 अगस्त, डी 2 अगस्त। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई। बताइए दोस्तों हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ये मेघालय राज्य में खोजी गई है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वह कौन थे। दोस्तों आपसे निवेदन है आप अंशुमान गायकवाड़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। ये कौन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है कि ये कौन थे। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में साथ ही ये भी बताना है कि इनका निधन कब हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है। ए भारत, बी अमेरिका, सी यूक्रेन, डी जापान। दोस्तों हाल ही में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, भारत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपना इंडिया भारत को। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए सौमिता विश्वास, बी दीपिका सिंह, सी प्रभाष चौधरी, डी तनुश्री गुप्ता। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में सौमिता विश्वास को नियुक्त किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कहाँ करेगा। तो दोस्तों भारत इसकी मेजबानी करेगा आपके तमिलनाडु में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। बताइए दोस्तों ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, डी एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए संतोष गंगवार, बी सीपी राधाकृष्णन, डी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डी गुलाबचंद कटारिया। दोस्तों आपका सही जवाब होगा संतोष गंगवार। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आपके वन लाइनर से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में 3 अगस्त से जुड़े हुए। दोस्तों बात करते हैं भारत में हर साल 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, इंडिपेंडेंस ऑफ दादरा नगर हवेली दिवस मनाया जाता है हर साल 2 अगस्त को। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय निशानबाजी सौप्रेले कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशंस राइफल शूटिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। तो दोस्तों पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिकॉर्ड में भारत 119 देशों में 39 स्थान पर रहा है। आप इसे याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दिग्गज क्रिकेटर
और भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ का 71 वर्ष की आयु में हाल में निधन हो गया है। तो दोस्तों हाल में जो प्रमुख दिग्गज क्रिकेटर है अंशुमान गायकवाड़, इनका निधन हो चुका है। इनकी आयु 71 वर्ष है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मजबूत करने के लिए 1 अगस्त को 9 समझौते किए हैं। तो किसने किए? भारत और वियतनाम ने। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो दोस्तों बताइए कि विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के मध्य। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, आप इसे याद रखें। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की शुरुआत की है। तो मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद।